ये जो साग के कारण है, हरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बना करके रख दिया, 2-3 दिन गर्म करके दोबारा छोड़ करके खा रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे चोट पे चोट, जैसे फेड़े पे एक काले वाली फुंसी हो जी और दर्द हो, ये ऐसा ही है। कैसे? मेरा अपना कथन नहीं है, आचार्यों की बात बताता हूँ। साग खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए उसका भी वर्णन करूंगा, कौन कौन से अच्छे हैं, कौन निकृष्ट हैं, कौन मध्यम है, वो भी चर्चा करूंगा, अपनी नहीं जो आचार्य कहते हैं। तो क्या कहा, देखो जो मैंने इतना उपक्रम किया आपका, वो बनाया भूमिका, क्या कहते हैं, प्रायः सर्वाणि शाकानि विष्टम्भिनी गुरूणि च रूक्षाणि बहुवर्चांसि सृष्टि भिन्न मारुतानि च। एक आचार्य हैं भाव मिश्र, उनकी पुस्तक है भाव प्रकाश, उसी का एक भाग है भाव प्रकाश निघंटु, उसमें है बहुत, यानी चरक सुश्रुत को भी लोग कम पढ़ते हैं, भाव प्रकाश निघंटु को ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उन सबका सार है और अपना भी है उनका। तो वहां वो लिखते हैं प्रायः सर्वाणि शाकानि, प्रायः शब्द का प्रयोग किया, ये नहीं कहा सारे, प्रायः मतलब बाहुल्य, बहुलता से, सर्वाणि शाकानि, सारे शाक क्या है, विष्टम्भिनी। विष्टम्भिनी का मतलब क्या हुआ, स्तंभन, जड़ता पैदा करते हैं, जड़ता पैदा, अभी आया था ना, पैर में स्तब्धता पैदा होती, जड़ता पैदा हो जाती है, काम नहीं कर रहा, उठ नहीं रहा, आज ना पता नहीं सोया सोया सा, आज कुछ भी काम ही नहीं कर रहा, आधा हिस्सा ना मेरा गड़बड़ डाक्टरावाज, पता नहीं क्यों हो जाता, कुछ बताओ ना, ऐसे कहेंगे लोग, आज उठा ही नहीं जा रहा। तो विष्टम्भिनी, प्रायः सारे शाक, सारे पत्तेदार सब्जियां विष्टम, जड़ता पैदा करती है, शरीर के अंदर क्या करेंगी, जड़ता पैदा करेंगी। गुरूणी च, और भारी है, वो समझते हो, शुरू से बताया था, मात्रा द्रव्य इस ऋतु में अधिक मात्रा में, और गुरु मतलब भारी पदार्थ जिनको पचने में देर लगती है, तो ये गुरु है। गुरु का मतलब जैसे घी से तली हुई चीजें, तेल से तली हुई चीजें क्या है, गुरु होती है, जैसे बादाम मेवा आदि क्या है, गुरु भारी है, भारी बात समझ, तो ये चीज है, तो ये गुरु भारी है, अर्थात पचने में देर करेंगे, और जो चीज पचने में देर करेगी और स्निग्धता नहीं है उसके अंदर, तो वो वायु पैदा करेगी। बादाम देर से पचेगा, घी की चीजें तेल की देर से पचेंगी, लेकिन वो वायु पैदा नहीं करेंगी, क्यों, उनमें स्निग्धता है। लेकिन ये क्या है, स्निग्ध तो नहीं है, रूक्ष है, तो क्या लिखा, रूक्षाणी, ये रूक्ष है, गुरु है, और विष्टम्भिनी जड़ता पैदा करते हैं शरीर के अंदर, बहुवर्चांसी, और शरीर के अंदर मल विजातीय द्रव्य ज्यादा पैदा करते हैं। आई बात समझ में, एक तो सार भाग ज्यादा पैदा करें, जो हम खाते हैं, चरक लिखते हैं, उसके दो भागों में बंटता है, फिर वो एक सार भाग, एक किट्ट भाग, एक सार भाग, एक किट्ट भाग। सार भाग जिससे नेत्र ज्योति बनती है, बुद्धि बनती है, और चीजें बनती हैं, और किट्ट भाग जैसे नाखून बनते हैं, जैसे बाल बनते हैं। आपने नाखून काटते देखे पुराने बुजुर्ग लोग? नहीं देखे, घर के बाहर बैठ के काटते हैं नाखून दरवाजे के बाहर, क्यों? क्योंकि नाखून विषैले हैं, आपने छोटी सी फुंसी मच्छर काटा, नाखून से कर दो, वहां विकार आ जाएगा, क्योंकि नाखून में विष होता है। नाखून जो काटते हैं वो इसलिए थोड़ी कि केवल कि नाखून में मैल होता है बीमार हो जाएंगे, ये तो छोटी चीज है, असली चीज है नाखून ही विषैला है, किट्ट भाग से बनता है। बाल बोलो, हम बाल कटवा के आते नाई से, दादी घर में घुसने नहीं देती थी, हमें घर में नहीं घुसने देती थी। गांव में जैसे कुएं वगैरह होते कि नाई सिर पे बैठा है, जाओ नहा धो के रखे आओ, सारे कपड़े धो के आओ, क्यों? सारा झाड़ दिया नाई ने, लेकिन छोटे छोटे बाल तो फैले हुए हैं सारे में, कहीं कहीं चले जाएंगे वो, क्यों? विषैले। नाई बैठा मतलब क्या हुआ कि नाई का कर्म, अब ये कुछ को समझाए, जैसे बच्चे को दूध पिलाया, ये ताकतवर होता है, तो कहेंगे ताकतवर, उसको पता नहीं कब कहेगा मैं को ताकत नहीं, तो क्या कहेंगे, चोटी दिखती नहीं, कहते देख तेरी चोटी बढ़ गई, चोटी दिखती तो है नहीं, अभी लंबी करती। समझाने के तरीके हैं। नाई सिर पे बैठा का मतलब क्या है, वही नाई से क्षौर कर्म करवाया, उसके बाद क्षौर कर्म के बाद बाल शरीर पे हैं, वो सारे घर में फैल जाएंगे, भोजन में जाएंगे, पानी में जाएंगे, नहा धो के आओ, भारी अपना करके अब तो घर में घूमने। इतनी अच्छी परंपराएं थी।
अब तो शमशान भूमि से आकर के लोग चाय पीनी पानी पीते देखता हूं मैं शहर में, आश्चर्य के बाद पढ़े लिखूंगा। शमशान भूमि से गंदी चीज है कोई? कौन मरते हैं ज्यादा? वृद्ध मरते हैं। वृद्ध कौन होते हैं? रोगी होते हैं, जिनके सारे शरीर के अंदर विषैले तत्व तो भरे पड़े हैं, वो सारे अग्नि से चढ़ा वो सारा, और अग्नि के संयोग पाने से घी डालोगे तो सूक्ष्म होके इतना होगा, और विषैली चीज जलेगी तो सूक्ष्म होके और फैलेगी, वहां से आएगा। अरे ये करना, नहा धो करके ये करना, नाखून काटना, इनको तो समझते ही को पता ही नहीं। आर्यों का तो सूची शास्त्र है, सुचिता ही बड़ी चीज है। भारत की सबसे बड़ी चीज है सुचिता। तो ये क्या है? क्या भाग पैदा करते हैं? किट्ट भाग। आगे बस हम किट्ट की बात कर रहा था। बहुवचनांशी मतलब मैला भाग, किट्ट भाग, विकृत भाग ज्यादा पैदा करते हैं। कौन? शाक, वृक्ष, सृष्टि विण मारुतानी चे। और इनके खाने से मल ज्यादा बनेगा और अपान वायु, ठीक है ना, पेट में जो वायु बनती है मल मार्ग से निकलती है वो भी ज्यादा बनती है इससे। तो इसलिए तो क्या कहा? प्रायः सर्वाणि शाकानि, प्रायः करके सारे शाक क्या है? विष्टुम्बी हैं, जड़ता पैदा करते हैं, गुरु भारी हैं, रूक्ष हैं, रूक्ष होंगे तो वायु के रोग बढ़ेंगे, और बहुवर्चांशी शरीर में विजातीय द्रव ज्यादा पैदा होंगे, किट्ट भाग ज्यादा होगा, मैला ज्यादा पैदा होगा, और मल मूत्र और अपान वायु उसको भी ज्यादा ये पैदा करते हैं। अब और क्या हानि करते हैं ये अगले व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे।